दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और आज डेट है 21 अगस्त 2022 और अभी जस्ट मैं निकला हूँ। एक्चुअली आज वैसे संडे है तो संडे को मोस्टली क्या करता हूँ, छुट्टी पे रहता हूँ या कई बार होता है छुट्टी पे होता हूँ तो गाड़ी में कुछ ना कुछ जो भी हल्का फुल्का काम होता है वो कराने जाता हूँ। तो अभी संडे को मैं निकला हूँ। बेसिकली आपको जैसे कि पता है मेरा मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, मेरा एनसीआर टैक्स खत्म हो रखा है तो उसका मैंने बुराड़ी अथॉरिटी से लेटर बनवाया था। जिस भाई से मैं काम करवाता हूँ तो उस भाई ने लेटर मतलब 2 दिन पहले ही बनवा दिया था, बट मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। तो जाना इसलिए नहीं हो पा रहा था, उस सर की राइड नहीं मिल रही थी और फिर जो काम है मेरा मतलब छुट्टियां पड़ी हुई थी तो इसलिए जरूरत नहीं थी, तो मंडे को मेरे को कराना था इसलिए मैं डिले कर दिया था। तो आज मैंने सोचा, मैंने अभी उबर में भी लोकेशन वहीं की लगाई है तो अभी एक छोटी सी ट्रिप करी है। अभी टाइम जो हो रहा है दोस्तों 1:45 बज रहा है। तो बेसिकली आज मैं उस लेटर को लेने जा रहा हूँ। तो लेटर को लेने के लिए लोकेशन तो लगा दी है, बट लोकेशन में कितनी देर में ये मुझे बुराड़ी पहुंचाएगा तो इसमें तो कोई नहीं है। मेरे को शाम तक भी चला जाऊंगा तो मेरे को पिक करना है क्योंकि वो उस भाई का जो घर है वो वहीं बुराड़ी अथॉरिटी के पास में ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से लेटर उठा लूंगा मैं। तो अब इस लेटर को उठाने के बाद अब कल मंडे कोशिश करता हूँ, कल या परसों 2 दिन के अंदर मतलब मैं फरीदाबाद जाऊंगा और फिर वहां से टैक्स वगैरह कटवा लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब 2 दिन मैंने बिना मेरे पास जानकारी के मैं टैक्स कटवा के चला गया था, बट एक भाई ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि भाई आपका अगर काउंटर साइन एक्सपायर है तो आपका ये इनवैलिड माना जाएगा और मतलब 20-25 हजार का बेकार में आरटीओ वाले आपका चालान कर देंगे। तो मतलब 2 दिन तो मैं अनजान था जिसकी वजह से मैंने चला गया टैक्स भर के भी। तो दोस्तों आप भी अगर आपका भी काउंटर साइन एक्सपायर्ड है और आप टैक्स भर के जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये कोशिश मत करिए। जब तक आपका काउंटर साइन का टैक्स एनसीआर का नहीं भरता तब तक ये टैक्स भी आपका इनवैलिड माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों ओला उबर के बारे में। उबर ने एक एक्चुअली मेरे को ये ब्लॉग कल डालना था। कल मैं किसी कारण मतलब मैं छुट्टी पे था और कल मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला तो जिसकी वजह से मतलब आपको ये जानकारी आज डिले मिलेगी एक दिन बाद। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उबर के बारे में। उबर ने एक इनबॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप किया है। आई थिंक सभी ड्राइवरों के पास आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ साइड में आप देख लीजिए दोस्तों, उबर ने स्ट्रिक्टली एक मैसेज दिया है कि 1087 ड्राइवरों को उसने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मतलब अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने कैंसिलेशन रेट बहुत ज्यादा कर रखा था जिसकी वजह से उबर को अपने प्लेटफॉर्म से इनको रिमूव करना पड़ा। उबर साफ लिख रहा है, कई बार वार्निंग देने के बावजूद मतलब इन लोगों ने ठीक नहीं किया जिसकी वजह से इनको प्लेटफॉर्म से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप भी ऐसी कोशिश मत करिए। मतलब आप देखो आपके पास सारे ऑप्शन है, उबर आपको ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये ड्रॉप लोकेशन सब कुछ आ रही है आपके पास, कैश पेमेंट है वो भी आ रही है। तो कोशिश करो दोस्तों ट्रिप ज्यादा से ज्यादा उठाओ, कैंसिल ना हो। मतलब एक्सेप्ट तो करो और एक्सेप्ट करने के बाद जो कैंसिल आप कर रहे हो वो चीज मत करो क्योंकि आपके पास सारी चीजें आ रही है। आपको छोड़ना है छोड़ दो, बुकिंग नहीं आ रही मतलब आपकी पसंद की बुकिंग नहीं है आप उसको स्किप कर दो, जाने दो। पर आप उठा के आप फिर राइडर आपको फोन करता है, फिर आप राइडर को मतलब बोलते आ रहा हूँ और फिर आप पहुंचते नहीं हो लोकेशन पे, तो फिर उससे क्या है कि उबर का भी थोड़ा सा जो राइडर का अनुभव वो खराब होता है और ड्राइवर के प्रति फिर वो ड्राइवर के जब कैंसिल करता है तो ड्राइवर के उसमें डाल के देता है रिमार्क्स में कि भाई ड्राइवर नहीं आ रहा, ड्राइवर मूवमेंट्स नहीं कर रहा, अपनी गाड़ी को मतलब इधर उधर नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से आपका भी रेटिंग पे फर्क पड़ता है। तो ये इन सब चीजों पे फर्क ना पड़े तो दोस्तों उससे बढ़िया बेटर है कि आप उस राइड को ही स्किप कर दीजिए। आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप भी वेट करते हो, आप कहते हो मैं कैंसिल नहीं करूंगा, उबर का जो राइडर होता है वो भी मना करता है मैं भी कैंसिल नहीं करूंगा। इसमें नुकसान किसका होता है? दोनों का होता है। उस राइडर का भी नुकसान होता है और उसको भी जिस जरूरी काम से जाना होता है। देखिए दोस्तों, हर कोई अपना टाइम बचाने के चक्कर में ऑटो टैक्सी या किसी चीज की सुविधा लेता है कि बस से वो ट्रैवल ना कर सके, मेट्रो से ट्रैवल ना कर सके, उसे एक आरामदायक मतलब राइड चाहिए जिसकी वजह से वो ओला उबर को बुक करता है। तो अगर वो चीज नहीं होती तो उससे एक्सपीरियंस खराब होता है, नुकसान हमारा ही होता है। मोस्टली ज्यादातर ड्राइवर का ही नुकसान होता है। देखो
राइडर का टाइम खराब होता है, टाइम खराब होगा तो वो आपकी कंप्लेंट करेगा, रिमार्क्स देगा उबर का उससे, तो उबर फिर आपके खिलाफ एक्शन लेगा। तो वो चीज अगर आप चाहते हो ये हो, और आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो अभी 1087 ड्राइवर को रिमूव किया है, कारण वही है कि ड्यूटियां एक्सेप्ट हो जाती हैं, उसके बाद कैंसिल बहुत ज्यादा ड्यूटी हो रही है। तो इस तरीके की आप भी मत करिए, क्योंकि अब क्या है कि इस मामले में आपको पता है पहले ये कंपनियां थी उस टाइम जितना मर्जी कैंसिलेशन चल जाता था। अब क्या है, इन कंपनियों का बेस बन चुका है, ओला उबर दोनों का, इनको आपकी कोई भी उस चीज का फर्क नहीं पड़ता, ये अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे तो और गाड़ियां इनके पास आ जाएंगी, क्योंकि ये अटैचमेंट तो इन्होंने बंद नहीं करी हुई, गाड़ियां तो बढ़ती जा रही है, तो इनके पास ऑप्शन है बहुत सारे। तो ये चाहते हैं कि जो पुराने 5-5, 6-6, 7-7 साल से जो ड्राइवर लगे हुए हैं, जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कैंसिलेशन ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपने परिवार से जुड़े हुए हो, ठीक है, आप सुबह निकलते हो, तो मानता हूँ आपके पास कुछ राइडें मतलब आपकी लोकेशन की नहीं आती, पर आप कोशिश यही करते हो कि मतलब एक्सेप्ट कर ली जाए और बुकिंग कैंसिल भी नहीं करी जाए, तो इससे दोनों का एक्सपीरियंस खराब होता है। आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद आप कैंसिल नहीं करोगे, देखो आधा घंटा आपका खराब हो गया, उस आधे घंटे में आपके पास कोई दूसरी बुकिंग आ जाती तो आप उसको कंप्लीट कर लेते, 100-200 रुपये आप उसमें कमा लेते थे। तो इससे क्या है कि दोनों का ही टाइम खराब होता है और राइडर का भी अनुभव खराब होता है, जिसकी वजह से मतलब उबर आपके प्रति एक्शन लेता है। तो इसका कोशिश करिए कि कैंसिलेशन कम हो, मतलब उसमें तो कैंसिलेशन कम होगी तो इसमें आपको राइडें भी ज्यादा आने लगेगी। जितनी ज्यादा राइडें आएगी आपको, देखो लॉन्ग डिस्टेंस की भी राइडें देगा उबर, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी। डिपेंड, सारी चीजें डिपेंड करता है रेटिंग पे। आजकल आपको पता है हर चीज में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले कि उस चीज की रेटिंग चेक करते हैं कि इसका अनुभव कैसा है, पुराने जो वो है ग्राहक, उन्होंने रिव्यू कैसा दिया हुआ है, तो हम उसी चीज पे जाते हैं ना। अभी हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की रेटिंग सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई 4.5 है, 5.5 में से कितनी रेटिंग है, 4.7 है, 4.8 है, तभी हम उसके पास जाते हैं, हमारे पास ट्रस्ट होता है, रिव्यूज होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि सारी चीज आपकी रेटिंग के ऊपर डिपेंड है। आपकी रेटिंग अगर राइडर दे रहा है तो कहीं ना कहीं फिर अगर कंटिन्यू उस रेटिंग पे आपका बैड इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कंप्लेंट आ रही है, तो उबर फिर आपको खिलाफ एक्शन लेगा ही, जरूरी है उसके लिए। तो इस चीज के लिए कोशिश करिए दोस्तों। देखिए आप वो मुझे भी पता है कि उबर की बुकिंग्स काफी ऐसी आती है कि 7-7 किलोमीटर से बुकिंग आती है, दूर दूर से बुकिंग आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बुकिंग आ रही है 10 किलोमीटर से और ड्रॉप है 5 किलोमीटर का, तो उस बुकिंग को आप स्किप कर दीजिए। आप देखो पूरे दिन में अगर आपके पास 15 बुकिंग आई, 15 में से आपने 5 स्किप कर दी, 5 आपकी मतलब किसी कारण ऐसी बुकिंग आ रही है कि दूर लोकेशन की है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप 10 तो पूरी करोगे। 10 पूरी कर ली आपने तो उसमें भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर 5 स्किप कर दी कोई दिक्कत नहीं, 10 तो आपने करी। उबर अपने उसमें चेक करेगा कि भाई इसको मैंने 15 बुकिंग दी है, 15 में से इसने 10 करी है, तो 10 करिए मतलब वो आपने 50% से ऊपर की बुकिंग एक्सेप्ट करी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये कि अगर आपके पास 15 बुकिंग आ रही है, 15 में से आप 12 बुकिंग को स्किप कर रहे हो और 3 बुकिंग कर रहे हो, और जिसमें से 12 में से आपने 4 बुकिंग ऐसी है जिसको आपने एक्सेप्ट करके कैंसिल करी है, तो उसमें फीडबैक आपका ही खराब होता है दोस्तों। तो ये चक्कर है। तो अब क्या है कि अब जिन ड्राइवरों को रिमूव किया गया है, अब उनका सोचिए, अब उन्होंने जल्दबाजी में ये तो कर लिया कि कैंसिल करते रहे, अब उनको खुद अफसोस हो रहा होगा कि उबर ने हमें प्लेटफॉर्म से हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब वो उन्हीं को पकड़ेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हैकर होते हैं उन्हीं के पास अब डुप्लीकेट आईडियां होती हैं। अब वो जाएंगे सीएनजी पंप्स वगैरह पे, जहां से दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं, 3-3 हजार 4-4 हजार लेंगे, फ्रॉड आईडी बना के देंगे आपको, और वो आईडी कितने दिन तक चलेगी दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी जब भी उबर को पता चलेगा ये गलत चीज से बनी हुई है तो वो उससे वहां से हटा देगा, ना ही आपको। और जहां तक मेरा वो है कि इस जो फ्रॉड आइडिया बनती है इसमें कैश आउट का ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कोशिश करिए अपना एक्सेप्टेंस रेट जो है उसको सही रखिए, कैंसिलेशन को कम करिए। एक्सेप्टेंस रेट बेशक 70% तक चला जाए या 65 तक चले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती उबर को, बस आप कैंसिलेशन को कम करोगे तो कैंसिलेशन से आपको बेनिफिट ये होगा दोस्तों, आपकी ही अर्निंग ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों,
फार्म हाउस बुद्धपुर करनाल। मेरे पास ट्रिप आ गई है अभी और ट्रिप मैंने एक्सेप्ट कर ली है। तो दोस्तों अभी मेरे पास आ गई है बुकिंग और मैंने लोकेशन लगाई हुई थी बुराड़ी अथॉरिटी साइड की, तो अभी वहीं की करनाल बाईपास साइड की मेरे पास बुकिंग आ गई है। तो अभी मैं बस राइडर की लोकेशन पे पहुंच गया हूं और सबसे पहले बुकिंग कंप्लीट करता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं लेटर मिला और उस भाई से भी आपसे कोशिश करूंगा बात कराने की। अगर उससे बात हो जाती है तो ठीक है दोस्तों। कैसे लेटर मिला है, अगर आपको भी उस लेटर को बनवाना है तो क्या प्रोसेस होगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और आज का काम कितना होगा ये सारी डिटेल्स मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको सारी जानकारी नहीं पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इस राइड को ड्रॉप करने के बाद, फिर मैं आपको बताता हूँ कितना आता हूँ। तो दोस्तों जो एनसीआर लेटर है वो मुझे मिल चुका है। एक्चुअली वो भाई आ नहीं पाए, उन्हें कहीं रोहिणी निकलना पड़ा था, तो उनके घर से कोई उनका मेंबर आया था तो वो देकर चला गया है। तो ये आपका परमिट का वो है एनसीआर लेटर, जिसमें कब ये निकलवा है 20 तारीख को निकला हुआ है। तो इसमें तीनों स्टेट का वो मेंशन किया हुआ है कि मतलब तीनों स्टेटों का हुआ है। तो अगर इसको आपको रखना हो तो इसको कलर कॉपी करा के रख लो दो, बाकी इसकी जरूरत होती नहीं है क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी यूपी का टैक्स भरा हुआ है, ठीक है, और हरियाणा में ये जमा हो जाएगा मेरा। तो इसके टोटल जो दोस्तों खर्चा उसमें उन्होंने बताया कि 250 रुपये तक का खर्चा आया है। तो मतलब जिस भी भाई को अगर निकलवाना हो, अगर एनसीआर टैक्स भरना हो हरियाणा साइड का, तो वो मतलब निकलवा सकता है। मैं इन भाई का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। और ये गाड़ी फिटनेस पासिंग वगैरह सब करवाते हैं, तो मैं काफी टाइम से करवा रहा हूँ। मेरे को मतलब गाड़ी को 6 साल हो गए हैं, तो जितने भी काम मैं इनसे करवाता हूँ टैक्स से रिगार्डिंग, चाहे हरियाणा टैक्स हो, यूपी टैक्स हो, फिटनेस परमिट हो, वो सारे काम ये कर देते हैं। तो अगर किसी भी भाई को ये काम करवाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं, तो अपने आप बात करके पूछ लीजिएगा क्या चार्जेस हैं क्या नहीं है। बाकी ये मुझे मिल चुका है और फाइनली बहुत दिनों से मतलब ये लगा लो परेशान हो रखा था। अब इसको मैं सीधा फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट में जाऊंगा मंडे या ट्यूसडे को। तो फटाफट इसको जमा करता हूं, जिससे क्या है कि मेरी जो अर्निंग रुक रही है, अर्निंग रुकने का कारण 800 से 1000 रुपये तक का मेरा नुकसान होता है। और मोस्टली ऊबर मेरे को उधर ही की राइड प्रोवाइड कर रहा है, बार बार हरियाणा की यूपी नहीं भेज रहा है, तो जिसके चक्कर में ये टैक्स भरना पड़ रहा है। और 1250 रुपये का टैक्स होता है दोस्तों हरियाणा का। अगर आप एजेंट के थ्रू कराओगे तो उसका डबल आपको देना पड़ेगा। टाइमिंग वही लगना है, 1 हफ्ते बाद आपको मिलेगा। तो इसमें ये प्रोसेस है कि आप भरने जाओ, टैक्स की इसकी स्लिप मिल जाएगी, स्लिप मिलते ही आप गाड़ी चला सकते हो, तो आपको कोई आरटीओ वाला रोकेगा नहीं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आज की अर्निंग कुछ खास नहीं हुई, सिर्फ एक ट्रिप ही 2 ट्रिप करी है। एक वहीं द्वारका से द्वारका में ही करी थी सेक्टर 18 में, और एक मैं यहाँ पर लेकर आया था करनाल बाईपास। तो 450 रुपये का काम हुआ है। तो 400 रुपये में ये लगा लो आना जाना जो सीएनजी लगनी है वही लगनी है। तो आज का काम कुछ है नहीं, 0 काम है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जितनी भी आप वीडियो ज्यादा शेयर करोगे उतनी उन भाइयों के पास वीडियो पहुंचेगी जिनको ओला उबर के बारे में जानना है, सारी चीजें गाड़ी लगानी है या कितना कमाते हैं ओला उबर ड्राइवर, सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। टिल देन बाय।